Hello everyone, welcome to English by Heart, and today we're gonna start with the topic of grammar, that is noun, right? और जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि नाउन क्या होता है, संज्ञा, ये हमें पता ही है। हमने इसके बारे में बात करी थी पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कि जो भी हमें क्या का जवाब देता है कि हमें हमारे पांचों सेंसेस, 5 सेंसेस से जो हमें पता पड़ते हैं कि वे क्या हैं, वो सभी नाउन हैं, राइट? अभी हमने एक कहानी सुनी थी, जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट था, दैट वाज राम। वो हमने वोकैबुलरी सुनी थी। आज हम नाउन टॉपिक स्टार्ट करेंगे बट विद अ स्टोरी, राइट? सो दैट वो थोड़ा सा हमें बाय हार्ट हो सके, जैसे कि मेरे चैनल का नाम भी है इंग्लिश बाय हार्ट। सो ये कहानी है एक बहुत ही छोटे बच्चे की, राइट? वो हमारी कहानी का इस बार प्रोटैगनिस्ट है। वह ही वॉज, जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, इसका नाम होता है इंसान, राइट? एक ये छोटा सा बच्चा है, इसका नाम है इंसान। एंड ही वॉज 10 years old, or we can say he was a 10 years old boy. I've written 2 sentences, ये आप सभी पढ़ सकते हैं। He was 10 years old, और he was a 10 years old boy. See, यह हमारी कहानी का पहला सेंटेंस है और यही हमें पहला रूल भी देगा। अब रूल क्या कहता है आप देख सकते हैं इसके अंदर। आपको नाउन तो पता ही है, राइट? कि जो भी हमें हमारी पांचों सेंसेस से जवाब देता है कि वे क्या है, उसका जो नाम है उस क्या का, दैट इज अ नाउन। ये सेंटेंस है ही वॉज 10 years old। आप मुझे बता सकते हो इसमें कौन सा नाउन है, राइट? इसमें ये एक नंबर है, यह उसकी यूनिट है, यह एडजेक्टिव है बूढ़ा, इसके बाद में नाउन नहीं है। यहाँ पर यू कैन सी दैट बॉय इज अ नाउन, यहाँ पर बॉय लिखा हुआ है, दैट इज अ नाउन, राइट? एंड ईयर्स ओल्ड बॉय। अब देखिए इसके भी वह बच्चे बहुत फटाक से जवाब दे सकते हैं जिनसे बचपन में किसी अंकल ने पूछा हो या आंटी ने पूछा हो, बेटा हाउ ओल्ड आर यू, बट दैट शुड बी इन इंग्लिश। ये कौन कित्तों को होगो, राइट? सो अगर आपने इसका यूसेज किया है तो आपको पता होगा कि व्हाट इज द राइट आंसर। बट फिर भी पहला जो रूल है वो कहता है नंबर प्रीसीडिंग नाउन। अब ये रूल क्या कहता है इसको समझ लें और इसको थोड़ा सा अप्लाई करने लग जाएं, इट विल बी बाय हार्टेड। सो जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है इंसान, ही वॉज 10 years old। ही वॉज 10 years old, नॉट ईयर। लेकिन आप देख रहे हो कि जब मैंने यहाँ पे नाउन लगा दिया, तब जो नंबर के बाद जो यूनिट आ रही है, तब हम उसके साथ एस या ई एस का यूज नहीं करते, इसलिए हम उसको कहते हैं नंबर प्रीसीडिंग नाउन। कि नाउन से पहले अगर कोई नंबर आ रहा है ना, तो उसके बाद वाली यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने पापा को जाके कहोगे पापा गिव मी 100 रुपी और 100 रुपीज, गिव मी 100 रुपीज और रुपी, आई होप यू विल से पापा गिव मी 100 रुपीज। क्यों? क्योंकि उसके आगे कोई नाउन नहीं है। लेकिन अगर यही सेंटेंस में ऐसे बोलता पापा ही गेव मी डैश 100, he gave me 100 रुपी या रुपीज नोट। अब क्या आएगा? अब यहां पर आएगा रुपी, बिकॉज आई हैव यूज्ड नोट। अगर आपने अब यहां पे नोट लगा दिया है, नोट इज अ नाउन, राइट? आपने नोट लगा दिया है इस नंबर के बाद में, तो अगर किसी नंबर के बाद अगर संज्ञा आती है, नाउन आता है, तब हम उस नंबर के बाद वाली यूनिट के साथ कभी भी एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं।
आई रिपीट, अगर किसी नंबर के बाद, अगर नाउन आता है किसी नंबर के बाद, तब जो उनके बाद वाली यूनिट है हम उसके साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी नंबर के बाद संज्ञा नहीं है तब हम उसके साथ एस ई एस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर्स। आई हैव ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर्स। बट अगर यही सेंटेंस में मैं डिस्टेंस लगा दूं, दैट आई हैव ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर डिस्टेंस, देन आई कैन यूज 100 किलोमीटर। सो ये आपके एलडीसी के अंदर आया हुआ है, ये कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, राइट। सो दिस इज रूल नंबर 1 रिलेटेड टू नाउन। नाउ व्हाट हैपन, जो हमारी कहानी का प्रोटैगनिस्ट है इंसान, वह एक छोटे से हैमलेट में रहता था जो कि मथुरा के आउटस्कर्ट्स में था। आउटस्कर्ट्स, ये वर्ड मैंने लिखा है आउटस्कर्ट्स, और इस पे आज ध्यान देने वाली बात है कि यह हमेशा एस के साथ आता है, आउटस्कर्ट्स, और इसका मतलब होता है आसपास के जो बाहरी इलाके होते हैं, आसपास के बाहरी इलाके, राइट। जैसे कि अगर आप किसी भी सिटी का देखते हो तो उसके आसपास के जो इलाके होते हैं दे आर कॉल्ड दी आउटस्कर्ट्स। तो ही वॉज लिविंग विद हिज पेरेंट्स इन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ मथुरा, राइट। वो मथुरा में थे, मथुरा के आसपास के एक छोटे से हैमलेट में वह अपने माता पिता के साथ रहता था। अब ये रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2, द रूल सेज देयर आर मेनी नाउन्स, बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा ही प्लूरल्स में रहते हैं। प्लूरल्स में रहते हैं मतलब हमेशा उनके साथ एस या ई एस लगता है। आई रिपीट, पहले ऐसे नाउन ऑलवेज with S और ES, राइट। दूसरे, सेकंड, nouns which look singular but always followed by plural verb. Example, police. Here example, outskirts. तीसरे होते हैं nouns which look plural but comes with singular verb. Nouns which look plural but followed by singular verb. ऐसे भी होते हैं जैसे कि आपके न्यूज़ दिखने में प्लूरल लग रही है बट उसके साथ आएगी हमेशा सिंगुलर वर्ड, राइट। एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है, न्यूज़। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को मुझे बताना है, मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हेडक्वार्टर्स। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको बहुत ही इससे पता पड़ता है कि स्टूडेंट्स आप लोग जो हो बिल्कुल यू हैव लॉस्ट योर ब्रेन्स एंड आप लोग केवल एक रोबोट बनते जा रहे हो। ये मेरे को बहुत दुख की बात लगती है। इट इज़ वेरी ग्लूमी फॉर मी। जयपुर में जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है उसके सामने ही एक बिल्डिंग है प्रिज्म, राइट। वहीं पर एक इंस्टीट्यूट है, बहुत ही एमिनेंट फेमस इंस्टीट्यूट है, राइट, जहाँ पे मैं पहले पढ़ाया करता था। वहाँ पर बच्चे आते थे, मैं उनसे पूछता था सेंटेंस एरर के अंदर दैट आई वेंट टू हिज क्वार्टर,
बट कुड नॉट फाइंड हिम। मैं एक क्वेश्चन पूछता था, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़े हुए और वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग जरूर नॉस्टैल्जिक हो गए जब मैंने आपसे क्लास में पूछा था ये कि आई वेंट टू हिज क्वार्टर बट could not find him, राइट। अब ये सेंटेंस है, यह एक एरर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और ये मैंने उन स्टूडेंट से पूछा है जो डेली उस बिल्डिंग के सामने आया करते थे। अब सी, आई हैव टोल्ड यू दैट स्टूडेंट का मतलब होता है यू हैव टू बी इनक्विजिटिव, आपको जिज्ञासु होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोगों ने एक बार अपने इर्द गिर्द पढ़ने की कि हाँ आप कोई भी चीज़ आपके सामने एक बार आप उसको पढ़ लें, है ना, चाहे वो आपके हिंदी पढ़ ही सकते हो, और अगर इंग्लिश जो उन्होंने अल्फ़ाबेट्स यूज़ करे हैं चाहे वो किसी भी भाषा में लिखा हो, जैसे टोयोटा, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, राइट, सॉरी टोयोटा दैट्स जापानीज़ कंपनी। अब यह अगर टोयोटा का कोई मीनिंग नहीं बट इसके अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ में लिए गए तो यू कैन रीड इट। तो आपकी नज़रों के सामने जो कुछ भी आए जस्ट रीड इट वंस, सॉरी नॉट एट वंस, रीड इट वंस, एक बार तो पढ़े ही पढ़े। अब मैं उन बच्चों से पूछता था मैं बताओ इसके अंदर एरर क्या है, बोलते सर पता नहीं। मैंने कहा पता नहीं, आप रोज़ सामने से आते हो, आप मुझे बताओ कि हेड क्वार्टर लिखा हुआ होता है हेड क्वार्टर्स, वो भी नहीं पता। अब इसी तरीके जैसे मैंने आपसे पहले वाले वीडियो में बात करी है कि रूल्स आप बनाना सीखें, है ना। अगर आप पढ़ते हो तो अपना रूल बन जाता है। अगर कोई बच्चा बचपन से देख रहा है एमएलए क्वार्टर्स, जेडीए क्वार्टर्स, रेलवे क्वार्टर्स, पुलिस क्वार्टर्स, आर्मी क्वार्टर्स, तो इट इज़ ऑलवेज क्वार्टर्स। तो आपके दिमाग ने हमेशा क्वार्टर्स ही सुना है, मतलब, और आपने हमेशा क्वार्टर्स ही पढ़ा है। तो जैसे ही अगर आपके सामने क्वार्टर लिखा हुआ आ जाए और वह भी किसी प्लेस के लिए, क्वार्टर के दो मीनिंग होते हैं ना, वो आप मुझसे बेहतर जानते हो। एक होता है क्वार्टर, राइट, क्वार्टर नॉट पौआ, इट इज एक चौथाई, राइट। सो वह न्यूमेरिकल टर्म्स में है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, अगर आप किसी जगह की बात करो इट इज ऑलवेज क्वार्टर्स। अब इस चीज को जानने के लिए यू नीड ए टीचर, या अगर आपकी भगवान ने, मतलब माता पिता ने अगर आपको पढ़ना सिखा दिया और अगर आप उस पढ़ने लिखने का फ़ायदा उठा रहे हो, तब आप स्वयं भी अपने आप से पढ़ सकते हैं और आप खुद रूल्स याद रख सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। आपको अब क्या काम करना है स्टूडेंट्स, आपको मुझे एक लिस्ट बतानी है ऐसे नाउन जो कि हमेशा एस और ई एस के साथ आते हैं। लंबी लिस्ट है, थोड़ा सा हार्डवर्क करो आप भी। ऐसे नाउन जो दिखते सिंगुलर हैं, जैसे कि जेंट्री हुआ, पुलिस हुआ, इन्फेंट्री हुआ, राइट, बट इनके बाद में जो वर्ब है वह प्लूरल आती है। तीसरा, ऐसे नाउन्स जो कि दिखते प्लूरल हैं बट उनके बाद में वर्ब सिंगुलर आती है ना। मैं भी आपको इस टॉपिक के एंड में वो लिस्ट दूंगा। अब ये कह दिया तो कुछ बच्चे यू बिलीव इन कि हाँ हमें पका पकाया मिल जाए, बट आई स्टिल सजेस्ट यू टू डू हार्ड वर्क, राइट। चलिए ये आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज मैं तो दूंगा ये लिस्ट। ओके, अब यह अपने घर वालों के साथ रहता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा 10 साल का 10 ईयर ओल्ड बॉय है, 10 ईयर ओल्ड बॉय यूज कर लिया इसलिए ईयर। अब इसके जो फादर थे, राइट, ही वॉज अ पेजेंट, ये भी जो थे किसान थे, एंड इसका जीवन भी ऑस्टेरिटी में ही बीत रहा था। ऑस्टेरिटी आप जानते हैं, एकदम निम्न स्तर पर। तो इसका जीवन भी ऑस्टेरिटी में बीत रहा था। तभी इसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। व्हेन ही केम टू नो, यह एक बार अपने एल्मा मैटर, जैसे कि रोज जाते हैं तो ये भी एल्मा मैटर गया हुआ था, तभी भागते हुए वन ऑफ हिज फ्रेंड और फ्रेंड्स,
अभी देखिए, ये अपन जब वोकेबलरी पढ़ रहे थे, जब हम कहानी सुन रहे थे, तब भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको बताया भी था और आप में से मुझे सभी ने सही जवाब भी दिया था ना। दो इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन क्वेश्चंस, बट अगर आप अभी भी बहुत सारे बच्चों से, न्यू कमर्स से, जो अभी नए नए हैं, जो कि अभी पोस्टुलेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिन्होंने अभी ज़्यादा तैयारी नहीं करी है, वो इसका गलत जवाब दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि अगेन इसका आपने मीनिंग नहीं समझा। इसका मतलब, मेरा एक फ्रेंड नहीं है, मैं अधिकतर अपनी क्लासेस में एक सेंटेंस लिखता हूँ, लिख देता हूँ, मैं अधिकतर बच्चों से पूछता हूँ इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या हुआ। सचिन इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर। मैं सेंटेंस लिखता हूँ क्लास के अंदर, बोर्ड के ऊपर, है ना, कि सचिन इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ, पहले आप मुझे इसका हिंदी मीनिंग बताओ, तो अपन इसके आगे एरर की बात करेंगे। बिकॉज जब तक आप चाइनीज लिखी हुई समझ नहीं सकते, तब तक आप उसके अंदर गलती तो बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अधिकतर भारत में, हमारे खासकर राजस्थान में बच्चे हैं कि वो भाषा समझे या समझे नहीं, सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया, लेकिन एरर जरूर निकाल देंगे। यह मेरी क्लास में भी होता था और मैं यह देख के बहुत ज़्यादा गॉब्समैक्ड हो जाता था। मतलब हाउ कम तुम्हें लाइन का मीनिंग समझ में आ नहीं रहा और तुम इसके अंदर से एरर निकाल दोगे। एरर का मतलब है कि जब आप उस भाषा के अंदर एकदम परफेक्ट, राइट, बट पहले उस भाषा को समझना करना सीखें। मैं पूछता था बच्चों से, मैंने कहा इसका मीनिंग बताओ, तो कई बच्चे कहते हैं सचिन मेरा एक पसंदीदा खिलाड़ी है। क्योंकि अब अपन ने एक देख लिया कि यहाँ पर एक आ रखा है, मेरा भी आ रखा है, राइट, बट ये बीच में आप को भूल जाते हो, को, का, के, की, जो भी है, या में से, है ना, इसके 2-3 मीनिंग निकलते हैं, ये बच्चे भूल जाते हैं। अगर आप इसका सही अनुवाद ही कर लो तो आपके एरर का क्वेश्चन हो गया कि सचिन मेरे पसंदीदा खिलाड़ी में से एक है। क्या किसी एक में से एक को सिलेक्ट कर सकते हो या बहुतों में से किसी एक को सिलेक्ट करोगे? बहुतों में से करोगे, राइट। सो इसका मतलब है यहां पर क्या आना चाहिए? Players, that Sachin is one of my favorite players. तो one of his friends, जो इंसान है, छोटा बच्चा है, उसका एक फ्रेंड उसको आके कहता है that your parents, they have met with an accident and they have demised, right? छोटा सा बच्चा होता है, स्कूल में होता है, इसको आके खबर मिलती है कि इसके मम्मी पापा जो हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है एंड दे हैव डिमाइज्ड, राइट। सो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपन इसको रूल का ऐसे लिख सकते हैं, जब कभी भी कोई नंबर आएगा, जब भी कभी कोई संख्या आएगी, उसके बाद में अगर आपने ऑफ से किसी नाउन को जोड़ा है या प्रोनाउन को जोड़ा है, राइट, वो हमेशा क्या होंगे? ऑलवेज प्लूरल। जब भी कभी आप किसी नंबर को, किसी संख्या को ऑफ के माध्यम से किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ोगे, तो वो जो नाउन या प्रोनाउन होंगे दैट दे आर ऑलवेज प्लूरल। बट जो वर्ब होगी, वर्ब वो कैसे आएगी? फॉर एग्जाम्पल, वन of my friends is or are coming। अगर अब मैं कहूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज और आर कमिंग, तो वर्ब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? अगर यही मैं सेंटेंस लिखता, टू ऑफ माई फ्रेंड्स इज और आर कमिंग। अब आप देख सकते हो यहां पे दो सेंटेंसेस हैं। पहले मैंने लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये तो प्लूरल रहेगा ही रहेगा एज पर आवर रूल कि नंबर के बाद में जब भी कोई नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा। लेकिन अब जो उनके बाद में वर्ब आ रही है, इनके बाद में जो वर्ब आ रही है वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी? आप देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त आ रहा है, एक दोस्त आ रहा है, और मेरे बहुत सारे दोस्तों में से दो दोस्त आ रहे हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट दैट
अगर यहां पर नंबर, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? नंबर के अकॉर्डिंग। ये यहां पे फ्रेंड से लेना देना नहीं है कुछ। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे बहुत सारे दोस्तों में से, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से दो या एक आ रहा है और आ रहे हैं, राइट? सो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द नंबर, कि जो भी नंबर यहां पर होगा उसी के अकॉर्डिंग यह आएगा, राइट? हमने 3 रूल्स अभी देखे। कहानी भी अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम है इंसान, राइट? और कहानी जब हमने शुरू करी थी तो उसका जो पहला रूल था वो भी आपको बता देता हूँ। अपन ने कहानी शुरू करी थी कि जो इंसान है वह 10 साल का है। सो ही इज 10 ईयर और ईयर्स ओल्ड। इट मस्ट बी ईयर्स बिकॉज उसके बाद में नाउन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं नाउन लगा देता हूँ किसी भी नंबर के बाद, तो उसके बाद जो यूनिट आ रही है उसके साथ कभी भी ऐसे यस नहीं लगेगा। जैसे गिव मी 100 रुपीज, नॉट गिव मी 100 रुपी। लेकिन जैसे ही मैं उसके बाद में नोट लगा देता हूँ इट बिकम्स रुपी। फाइन, रूल नंबर 1। फिर हमने देखा था दैट ही वॉज लिविंग इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मथुरा। वो मथुरा के आउटस्कर्ट्स में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। आउटस्कर्ट्स एक वैसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल में आता है, जैसे कि आपके हेडक्वार्टर्स हुआ, आउटस्कर्ट्स हुआ, आर्म्स हुआ, सीजर्स हुआ, फैटर्स हुआ, शैकल्स हुआ, ड्रैग्स हुआ, शैम्बल्स हुआ, जिटर्स हुआ। देयर आर मेनी, पैंट्स, ट्राउजर्स, न्यूज़, इनिंग्स। आपको ढूंढना है ना, मैं सिर्फ आपको एक मदद कर रहा हूँ कि यस ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं। फिर आपको ढूंढना है ऐसे नाउन जो दिखते सिंगुलर है लेकिन आते हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ, जैसे कि जेंट्री हुआ, पुलिस हुआ, क्लर्जी हुआ, राइट? ओके। तीसरा, ऐसे नाउन जो दिखते प्लूरल है बट उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है, जैसे कि न्यूज, राइट? अब इसके जो पेरेंट्स थे वह डिमाइस हो जाते हैं और ये खबर उसको हेराल्ड करने आता है वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। वाई? बिकॉज हमने देखा है कि जब कभी भी अगर आप किसी संख्या को ऑफ के माध्यम से किसी भी संज्ञा से जोड़ोगे तो वो संज्ञा हमेशा कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। Whenever you join any number with of to a noun, जब भी कभी आप किसी संख्या को ऑफ के द्वारा किसी संज्ञा या प्रोनाउन सर्वनाम से जोड़ोगे तो संज्ञा सर्वनाम हमेशा प्लूरल में आएगा, लेकिन जो वर्ब है दैट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द नंबर। जैसा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, क्यों? बिकॉज वी हैव यूज्ड वन। टू होता तो टू ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग। बहुत सारे दोस्तों में से एक आ रहा है और बहुत सारे दोस्तों में से 2 दोस्त आ रहे हैं। फाइन। सो अभी के लिए इतना ही, अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप रीडिंग।